ओके देखो, एनिमल टिश्यू फर्स्ट जो है वर्ड है ये टिश्यू, टिश्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या होता है एक्चुअल में, ग्रुप होता है ना, ग्रुपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। बट ग्रुपिंग भी कैसा टाइप का, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका टिश्यूज है ये क्या है, आपका कलेक्शन है या ग्रुपिंग है। तो किसका ग्रुपिंग रहेगा ये, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये याद रखो ना कि जो आपका क्या है, जो आपका टिश्यूज है इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्या है, सेल्स है। अच्छा, ये सिमिलर को आप सेम नहीं कर सकते, ठीक है, सेम टाइप ऑफ टिश्यू नहीं बोल सकते। ये क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स होगा। रीजन देखो, रीजन है जैसे हमारा देखो, हमारा होता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बट द इनसाइड द कनेक्टिव टिश्यू वी आर फाइंड WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। दिस all are known as connective tissue, but this all are not a same type of cells। okay, ये जितने भी है वो सेम टाइप के होता नहीं है। किसी का न्यूक्लियस नहीं, किसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ना, किसी का सेफ ही ओरल नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बट इसलिए ये वर्ड जो होता है, सिमिलर वर्ड सिर्फ टिश्यू के लिए यूज करेंगे, ठीक है, सेम वर्ड यूज नहीं करना है। सो ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुप रहेगा ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये लाइन क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, along with intercellular space या फिर केमिकल्स। जो इंटरसेलुलर क्या है हमारे पास, जो स्पेस है या फिर जो क्या होंगे, जो केमिकल्स होंगे, मटेरियल्स है ना, उनके बेसिस पे। तो इसको मटेरियल ही बोलना बेटर है, मटेरियल बोल सकते हैं इसको, इंटरसेलुलर मटेरियल, क्योंकि स्पेस काउंट नहीं करना हमको। मटेरियल्स देखो, अब इसका मीनिंग क्या है ये समझना। कोई भी जो आपका एक सेल होता है, जैसे ये टू सेल्स का एक फॉर्म, ठीक है, और भी बहुत सारे सेल्स हैं। तो इन सेल्स के बीच में ये जो पोर्शंस होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होती है, पूरा का पूरा एम्प्टी तो होता नहीं है ना। देयर आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, टू द सेल्स। देखो, ये जो आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, ये जो स्पेशली आपको जो केमिकल मिलता है, ये केमिकल किन के बीच में है, इंटर सेलुलर, यानी कि इंटर सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में है। दो सेल्स के बीच में जो भी सैंपल होगा, जो भी केमिकल होगा, जो भी मटेरियल होगा, वो कभी एम्प्टी हो नहीं सकता, ठीक है। लेस स्पेस रहेगा उसमें, लेस क्या रहेगा, लेस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रहेगा, बट रहेगा क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि सेल जो भी रिलीज करता है वो यहाँ से सेलिमेंट होकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये वाला फंक्शन याद रखना, ये टिश्यू में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो सिमिलर टाइप के सेल्स का बंच होता है, ठीक है। तो उनके बीच जो इंटरसेलुलर मटेरियल्स है उसका मिलना, उसकी एविडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब एक इसमें एक और डिफाइन में ही जोड़ दो इसका एक और पॉइंट। इसका एक और पॉइंट ये हो सकता है, इट परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, तो याद रखना कि जो आपका क्या है, जो आपके टिश्यूज हैं, कोई भी टिश्यू हो, उनका जो होता है एक स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है। मींस इट हैव द स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसको कोई दूसरा जो टिश्यूज है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे हमारे बॉडी में है कार्डिक, ठीक है। कार्डिक जो क्या है टिश्यू है, वो कार्डिक टिश्यू रिलैक्सेशन का, ठीक है, पंपिंग में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसा फंक्शन हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं कर सकता। और जो कनेक्टिव टिश्यू जो फंक्शन करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का, वो फंक्शन हमारा जो हमारे बॉडी में जो अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मीन्स हर एक टिश्यूज का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट्स है ये इसके मेन डेफिनेशन ही होते हैं। अच्छा, इन सब का एक चीज और कॉमन होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनका ओरिजिनेशन हैव अ कॉमन हैव अ कॉमन origin
यानी इन सब की जो ओरिजिनेशन है, ये जितने भी हैं, ये जहां से बने हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इनका जो ओरिजिनेशन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसको बोलते हैं हम लोग जर्म लेयर से होता है। ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है पूरा जर्म्स लेयर से होता है, तो इनका ओरिजिनेशन भी क्या है, ओरिजिन जो है वो सेम लेवल से होता है। तो ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, डेफाइन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको पता होना चाहिए। So now there are types. So animal cells have four types, mainly four types. The first is known as epithelium. Epithelium एनिमल टिश्यू। एपिथेलियम के बाद जो आता है नेक्स्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो आएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट फोर्थ थर्ड टाइप, दैट इज अ मस्कुलर टिश्यू। एंड लास्ट जो होता है वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया स्पेशली बोल सकते हैं न्यूट्रल या न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये फोर टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो 10th क्लास के बेसिस पे हम लोग पढ़े थे। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, नर्वस भी बोलते हैं इसको। तो ये मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू है जिसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब बेसिक देखोगे स्पेसिफिक फंक्शन, तो एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज ओनली बॉडी कवरिंग एंड बॉडी लाइनिंग। ये मेन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेन फंक्शन है। कनेक्टिव का जो मेन फंक्शन है, इट इज अ कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी मेन बॉडी के पार्ट्स में क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सो दैट इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या था, ब्लड को पार्ट टू पार्ट को कनेक्ट करता है। सो कनेक्टिव लिंक है ये, दैट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन बॉडीज पार्ट्स। ओके, देन मस्कुलर। मसल्स का क्या फंक्शन होता है, मस्कुलर जो होते हैं टिश्यू, मसल्स का जो टिश्यू है उनका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कराने का, बॉडी में फोर्स जनरेट करने का। तो जनरेशन ऑफ फोर्स इन आवर बॉडी। ओके, इसमें मेन फंक्शन हो जाएगा लोकोमोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकोमोशन। ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जनरेशन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। जैसे मैं दिख रहा हूं तो एक फोर्स जनरेट हो रहा है मेरे मसल्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग मसल्स ही नहीं देखेंगे तो बॉडी में कोई मूवमेंट हो नहीं सकता। तो एक मसल्स से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी एक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। देन आफ्टर वी कैन ट्रांसपोर्टिंग एंड लोकोमेट्रिक्स, हम लोग लोकोमोट हो सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे चल सकते हैं। जितने भी फंक्शन है वो सब मसल्स के थ्रू होता है, आपका हर एक मूवमेंट मसल्स से होगा। उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज अ न्यूरल टिश्यू। सो न्यूरल टिश्यू परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फंक्शन ऑफ न्यूरल टिश्यू इज, क्या होता है भाई फंक्शन, इसका मेन फंक्शन जो होता है परफॉर्म करना डिसीजन मेकिंग को, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो बेस्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओ एक मिनट कट गया है ना ये, रुको इसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। देखो जो फोर टाइप्स है वो क्या है हमारा, न्यूरल। ठीक है, न्यूरल टिश्यू का फंक्शन क्या है, न्यूरल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग में प्रोवाइड करता है। नल जो होते हैं क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनके फंक्शन है आपके न्यूरल एनिमल टिश्यूज के। फोर टाइप ऑफ टिश्यू एंड फोर डिफरेंट टाइप्स, फोर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इन सारे फंक्शन से आपका बॉडी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है, चलती है, स्पेसिफिक परफॉर्म करती है।